सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और स्वागत क्या मेरे भाई, पूरा का पूरा दिमाग का दही करके रख रखा है। एसएससी जिस लेवल पे गिरता जा रहा है, जिस लेवल पे इन्होंने एग्जाम का स्टैंडर्ड गिरा के रख दिया है, बहुत ही शर्मनाक और दयनीय स्थिति है। आज ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पे फेयर सिलेक्शन, कुछ एक बच्चों का नहीं, एक सिंगल बच्चे का भी फेयर सिलेक्शन इमेजिन कर पाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें सेंटर्स पर चल रही हैं, जिस तरीके का माहौल सेंटर्स पर चल रहा है, वो अपने आप में शर्मनाक है। पहले दिन जब पेपर होता है तो एसएससी का सिर्फ एक ही प्रयास था कि कैसे भी करके पहले दिन अच्छे से हो जाए, और पहले दिन ही गड़बड़ होना शुरू हुई। हालांकि फिर भी कुछ सेंटर्स पे थोड़ा सा ठीक चल गया, जिसके रिव्यू की वजह से अब तक पेपर आपका चल रहा है। एक तरफ जहां पे इतने सारे दिक्कतें हैं, इतनी सारी गड़बड़ें हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ वहीं पे एसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो बार बार पीआईबी की मदद से नए नए नोटिफिकेशंस डाले जा रहे हैं कि एसएससी की हर एक प्रोसेस बड़ी स्मूथ चल रही है, पेपर बड़े अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं हो रही है। अगर इस तरीके की चीजें लंबे टाइम तक चलती रही तो मेरे भाई सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि भारत में सरकारी नौकरी का अस्तित्व बचने भी वाला है। हालत खराब कर रखी है। अगर मैं इश्यूज की बात करूं, आज एक लड़की है जिसका मेरे को फोन आता है, रूबी नाम उनका, बिहार से वो बिलोंग करती हैं, और रूबी का जब फोन आता है, उनका पेपर था पटना के किसी सेंटर पे जो कि लोटस लैब्स करके सेंटर्स है। अगर हम इसकी बात करें कि सेंटर पे क्या होता है, पेपर उनका स्टार्ट होता है, जो बात उन्होंने एग्जैक्ट मुझे बताई और जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उन्होंने सीधे सिंपल ये बात बताई कि सर हमारा पेपर स्टार्ट होता है, पेपर स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद में जो लैब नंबर 2 था उसमें लगभग 90% लोगों का अचानक से सिस्टम बैठ जाता है, सिर्फ 10% लोगों का पेपर चल रहा है। पहली बात, एक लैब है जिसमें 10% लोगों का पेपर चल रहा है और 90% लोग पेपर नहीं दे पा रहे हैं। क्या वो 10% जो है वो फेयर है? क्या उनके लिए खुद के लिए फेयर है? अगर उसमें कोई बच्चा ऐसा है जो अपने लिए फेयर मान के चल रहा है, तो जिस तरफ चारों तरफ शोरगुल हो रखा है वहां पे कैसे वो पेपर दे रहा होगा, किस तरीके से चीजें चल रही होंगी। जिन बच्चों का पेपर रुक गया वो आवाज कर रहे हैं, इन्विजिलेटर्स को बुला रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और वहां पे पेपर चल रहा है। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि इनको लगता है कि सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड है और लोड लेने की वजह से ये बैठ गया है, तो बच्चों की लाइन लगा के ये एक एक करके बच्चों का मतलब सिस्टम जो लॉग इन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 40 से 45 मिनट का टाइम बिगड़ जाता है, और उस दौरान कुछ बच्चों का पेपर चल रहा था। और न सिर्फ उस दौरान कुछ बच्चों का पेपर चल रहा था, बल्कि में उस दौरान जो बाकी के बच्चे थे जिनका पेपर नहीं चल रहा है, वो बच्चे जा जाके उनके पीछे खड़े हो रहे हैं, उनके पीछे झांक के देख रहे हैं कि पेपर में क्या चल रहा है। अब इससे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। क्यों ये मिसमैनेजमेंट हुआ, ये क्योस सेंटर पे हुआ, इसके लिए जिम्मेदार पूरे तरीके से एसएससी है। लेकिन एसएससी क्या कर सकता है? कल को हो सकता है जब पेपर खत्म हो जाए, तो क्योंकि एसएससी ने एक नोटिस निकाला था, इस नोटिस में एसएससी ने कहा था कि हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एआई एनालिटिक्स की मदद से देख रहे हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, और हम उसको अभी नहीं पकड़ेंगे। मतलब ये कहते हैं कि चोर को रंगे हाथ नहीं पकड़ना है, चोर को हम तो बाद में पकड़ेंगे। क्योंकि ये क्या करेंगे, अब पकड़ते तो चोर पकड़ा जाता, बाद में तो किसी भी मासूम को भी पकड़ लो। जिस बच्चे का सेंटर खराब चल रहा था, पूरे सेंटर पे क्योस हो रखा था, वो बच्चा उठ के इधर उधर गया, आप उसको पकड़ के डिबार कर दीजिए, क्योंकि आपने तो लिख रखा है कि हम तो जब पेपर का पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे। अब कैसे इस बात में पहचान कर पाएंगे कि किस बच्चे की इंटेंशन क्या थी वहां से उठने की? कौन बच्चा इसलिए उठा क्योंकि वो जेन्युइनली परेशान है कि उसका पेपर खराब हो रहा है, उसका सिस्टम बंद हो गया है, और कौन बच्चा इस इंटेंशन से उठा कि वो जाके क्वेश्चन देख के आए। क्या एआई एनालिटिक्स इसमें काम करेंगे? क्या एआई के बारे में, मतलब क्या लगता है कि एआई शब्द लिख देने से बाकी सारे लोग, जितने भी लोग हैं यहां पे हिंदुस्तान में, ये सब पागल बन जाएंगे कि अच्छा एआई एनालिटिक्स है, ये तो एकदम सारी की सारी चीजें सही पकड़ लेगा? आप क्या, कौन से एआई एनालिटिक्स की बात करते हो? साइड में झांकने को या साइड में उठ खड़े होने को, कोई व्यक्ति उठ खड़ा होता है, उसमें क्या एआई एनालिटिक्स काम करेंगे? कुछ भी नहीं। कद्दू एआई एनालिटिक्स वहां पे काम करेंगे। वहां पे जस्ट और जस्ट बच्चों के साथ में बहुत अनफेयर होने वाला है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को समझें, देखें कितने सारे बच्चों के साथ में अनफेयर हो सकता है कल को अगर ये, क्योंकि जो इनके खिलाफ में आवाज उठाएगा उनको ये दीवार भी कर सकते हैं, उनको ये हटा सकते हैं, उन पर ये केस डाल सकते हैं। अगर ये टीचर्स के लिए इतने बड़े बड़े नोटिस निकाल सकते हैं, ये पेपर शुरू होने से पहले बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े नोटिस निकाल सकते हैं, ये तो साफ साफ कह रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी एग्जाम whenever any such malpractice is detected by technological solutions, it is possible that the candidate's exam may not be interrupted by the invigilator in order to ensure that such activities do not disturb the other sincere candidates taking the exam honestly.
एक बात बताइएगा, अगर एक व्यक्ति कुछ वहां पे गड़बड़ कर रहा है तो बाकी सबका आराम से चलता रहेगा क्या पेपर? इतना बड़ा क्योस हो रखा है सेंटर पे, पता है उस सेंटर फिर उसके आगे क्या होता है? जब एक एक करके सबका लॉगिन कराया जाता है, कुछ बच्चे नीचे जाते हैं और बोलने के लिए ऑफिस में कि भाई हमारा पेपर ढंग से कराइए, तो ये जो लड़की थी रूबी, उसको पीटा जाता है, लिटरली पीटा जाता है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। इतना क्योस होने के बावजूद भी इस सेंटर पे पेपर कैंसिल नहीं होता है, पटना के लोटस लैब्स में। इतना क्योस होने के बावजूद भी, जहां पे 1 घंटे का पेपर लगभग 2.5 घंटे तक चलता है, 2.5 घंटे के स्पैन में कभी कुछ बच्चों का पहले हो गया, कुछ बच्चों का बाद में चल रहा है, क्योंकि इनका सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है। इसमें बच्चों की क्या गलती, इसमें बाकी सब लोगों की क्या गलती? अरे जिस बच्चे ने पिछले 2 साल से 3 साल से जम के दिन रात हर एक चीज को लगा के, हर एक जोर लगा के मेहनत करी है, क्या उसकी क्या गलती कि आपका सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है, आपके सेंटर खराब है? और जब इसी शिकायत को लेके बच्चे सेंटर हेड के पास जाते हैं, या जो सेंटर पे जो भी लोग अवेलेबल होते हैं उनके पास जाते हैं, तो वहां पे बच्चे को क्या सुनने को मिलता है? बच्चे को सुनने को ये मिलता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, एसएससी से बात कीजिए, एसएससी को मेल कर लीजिए, एसएससी को कुछ भी कर लीजिए। एसएससी ने आज फिर से एक पीआईबी पे एक नोटिस डाल दिया कि जी देखो, एसएससी कंफर्म्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ एसएससी सीजीएलई 2025 इंट्रोड्यूसेस फीडबैक मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट्स। ये फीडबैक मॉड्यूल का पता क्या है? इसमें एक रिसीविंग तक नहीं मिलती है कि किस बच्चे ने क्या फीडबैक दिया है। इसमें 1% एक बच्चे के पास में कोई सबूत तक नहीं है। मान लीजिए मैं पेपर दे के आता हूं और मेरे साथ में गलत होता है और मैं कहता हूं कि मैंने फीडबैक भर दिया है कि क्या वहां पे चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्या गारंटी है कि मेरा फीडबैक गया है? मेरे पास क्या रिसीविंग है? कल को मेरे को कोर्ट जाना हो, मेरे को कुछ भी करना हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कैसे पता चलेगा कि मेरा फीडबैक गया कि नहीं? वेबसाइट आपकी, सारा सिस्टम आपका। आप कल को कोर्ट में दिखाना भी पड़े तो आप किन फीडबैक को दिखाओगे, ये तो आप पे निर्भर करता है ना। किस बच्चे को पता है कहां कहां से डाटा कोर्ट निकलवाएगा कि किस किसने फीडबैक भरा था? तो अल्टीमेटली हर एक कंट्रोल, हर एक चीज आपके हाथ में है। तो फिर ये सारी बातें कह देना, पीआईबी क्या है, एसएससी क्योंकि ऑफिशियल्स हैं, आईएएस हैं, वहां पे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी कहेंगे तो पीआईबी पे बात डाल दी जाएगी, और पीआईबी पे डाल दी जाएगी तो हिंदुस्तान को माननी पड़ेगी क्योंकि पीआईबी ने डाली है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये पेपर करा रहा है और उन्होंने कहा है कि जो पेपर है वो बड़ा स्मूथ चल रहा है। 12 सितंबर से शुरू हुआ था, 26 सितंबर तक चलेगा, और एसएससी ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा गया है कि 28 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स इसमें शेड्यूल्ड हैं और 227 वेन्यूज पे चल रहा है। इन्होंने पहले 260 कहे थे, ध्यान है ना आप लोगों को? इन्होंने 260 कहे थे, अभी ये 227 पे आ गए। इनको खुद ये तक नहीं पता है कि इनके पास में कितने वेन्यूज हैं और कितने वेन्यूज पे पेपर ढंग से चल पा रहा है। इतने सारे वेन्यूज को ये भूल ही जाते हैं। अभी न्यूज आ रही थी कि इनके एक वेन्यू में आग लग गई, न्यूज पे चल रहा था कि एसएससी के सेंटर में आग लग गई। अब बताइए किस तरीके से बच्चा सेफ है, किस तरीके से बच्चा सेफ है? बच्चे का पेपर सेफ नहीं, बच्चे की हेल्थ सेफ नहीं, बच्चे की जान सेफ नहीं। सेफ कहां है? अगर सेंटर पे अपनी आवाज उठाए तो बच्चे को पीट दिया जाता है। सेंटर पे बच्चा पेपर देने जा रहा है तो कभी सेंटर पे पहुंच नहीं पा रहा है, कभी सेंटर ढूंढ नहीं पा रहा है, और ढूंढ के पहुंच भी जा रहा है तो उसका पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बच्चे का मैसेज आता है और बच्चा बताता है कि सर मेरे साथ में क्या हुआ है कि मैंने जैसे ही पेपर देना स्टार्ट किया, मैं आपको एक एक करके इश्यूज बताऊंगा सारे के सारे। मैंने पटना वाला ड्रामा आपको बताया, बहुत सारा ड्रामा हुआ इस लोटस वाले सेंटर पे, और इस पे कल भी ड्रामा हुआ था, इस पे आज भी ड्रामा हुआ है, फिर भी कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। इसके अलावा ये जो सर्वर इशू है, बच्चे ने पेपर जब स्टार्ट करने वाला है, जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक किया अचानक से सर्वर क्या है, बंद हो जाता है। इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जहां पे सर्वर इशू के वीडियोस चल रहे हैं। मेरे को तो सबसे पहले ये समझ नहीं आता है कि सेंटर के अंदर के वीडियोस बाहर आते कैसे हैं। अरे पेपर हमने भी दिए थे किसी टाइम पे, उस टाइम पे मोबाइल का जो एक्सेस है ना वो लैब के आसपास तक नहीं होता था। आजकल तो लैब में पेपर, जो इन्विजिलेटर्स पेपर करा रहे हैं ना, वो इंटर्नशिप पर रखे गए लोग हैं इनके द्वारा। ये इंटर्नशिप पे कुछ लोगों को रखते हैं जो इनके वेंडर हैं, और इंटर्नशिप बोल के और उनसे इन्विजिलेटर का काम कराया जाता है। ये आप आज हालत देखिए, इतने सारे इश्यूज हैं कि अगर इश्यूज की लिस्ट बनाई जाए तो भाई साहब पेजेस नहीं, पूरे के पूरे नोटबुक्स कम पड़ जाएंगी एसएससी के इश्यूज को लिखने में। मैंने पहले भी लिस्ट बनाई थी, मैंने आगे भी लिस्ट बनाई, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सर्वर का इश्यू ऐसा है, बच्चे ने पेपर शुरू किया, सर्वर बंद हो गया, उसके बाद में सर्वर चल नहीं रहा है। उन्होंने एसएससी वालों से बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ करो, हमारा कुछ करो, तो सेंटर वाले कह रहे हैं कि सर्वर में हम क्या कर सकते हैं, हमारा थोड़ी सर्वर है, सर्वर तो एसएससी का है, हम क्या कर सकते हैं। लिटरली ऐसा बच्चों को बोला गया है, और आज ये किसी और के साथ हुआ, कल हो सकता है ये आपके साथ हो जाए। ऐसा बच्चों को बोला गया और बच्चों को बिना पेपर के वहां से वापस भेज दिया गया है। आज तक उन बच्चों के पास में ना तो ये नोटिस है कि उनका री एग्जाम होगा, और ना ये नोटिस है कि उनका री एग्जाम नहीं होगा। उनको कुछ पता ही नहीं कि उनके साथ में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इस तरीके के भी बच्चे हैं। सर्वर का इशू पेपर के दौरान तो बहुत ज्यादा रह ही रहा है। काफी सारी जगह पे ऐसा भी रहा है कि एक सेंटर पे ऐसा हुआ जहां पे पेपर चल रहा था, लगभग 15 मिनट बाद में क्या होता है कि अचानक से सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं।
सर्वर की बैठने की वजह से। फिर वही पेपर दोबारा से शुरू होता है, लेकिन अब की बार टाइम 60 मिनट से शुरू हो जाता है, यानी कि जो पहले 15 मिनट में उन्होंने पेपर कर लिया था वो आंसर मार्क भी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी 60 मिनट से चल रहा है। ऐसा बच्चों ने बताया, मैं वहां पे सेंटर पे प्रेजेंट नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, लेकिन हाँ बच्चों के द्वारा ऐसी बातें बताई गई, ठीक है। हो सकता है कि ये अनवेरीफाइड न्यूज है, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं पर्सनली वेरीफाई नहीं कर पाया इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बात बताई गई मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सर्वर में और भी सारे इश्यूज रहे, बहुत सारे इश्यूज। इसके अलावा क्योस एट द सेंटर्स मैंने बताया है, अभी पटना वाले पे क्या क्योस रहा है। इसके अलावा आपने जो प्रयागराज में एक सेंटर था उस पर क्योस देखा, आपने पहले ही दिन जयपुर में क्योस देखा, आपने पहले ही दिन विकासपुरी में क्योस देखा। इतनी हालत खराब हो रखी है। और मैं तो ये कह रहा हूं ना कि सेंटर के अंदर जो क्योस हो रहा है, सिस्टम की जो वीडियो बन रही है, सिस्टम में जो सारी चीजें चल रही हैं, जो बच्चे अपनी वीडियो बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, मैं उन टीचर से भी पूछना चाहता हूं जो बच्चे पहले दिन पेपर का रिव्यू दे रहे थे, तो वहां पे ये पोस्ट आ जाती है कि ये जो बच्चे रिव्यू दे रहे हैं इनको डिबार ना कर दिया जाए, जिससे कि जो टीचर्स थोड़े से उठे आगे जा रहे थे कि बच्चों से पूछा जाए, रिव्यू लिया जाए, बच्चों की आवाज उठाई जाए, वो टीचर्स भी साइड कर दिए गए, क्योंकि उनको ये हवाला दे दिया गया कि तुम्हारे रिव्यू लेने की वजह से हो सकता है कि बच्चों का डिबार कर दिया जाए। आज मैंने इस वीडियो के अंदर किसी भी बच्चे का कोई स्क्रीनशॉट, कोई ऑडियो कुछ इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हो सकता है मेरी इस वीडियो पे भी, जो कि मैं एकदम प्योरिटी के साथ में, प्योर सोल के साथ में ये वीडियो बना रहा हूं, इस पे भी सवाल उठाने वाले कुछ लोग आ जाएं कि यार तुमने तो बच्चे की आइडेंटिटी बता दी, तुमने तो बच्चे की आइडेंटिटी बता दी, अब एसएससी तो इस बच्चे को डिबार कर देगा। और जो मैंने नाम भी बताया ना उस लड़की का, वो भी इमेजिनरी नाम है, क्योंकि इसीलिए ऑडियो है, सारी चीजें हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि इसी बच्चे के साथ में कुछ गलत हो जाए। और ऐसा होगा नहीं बच्चे के साथ में गलत, लेकिन हमारे तो खुद की कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चीख चीख के बताएंगे, अच्छा ऐसे भी तो गलत कर सकते हो, एसएससी वाले सुनो सुनो, ऐसे भी गलत किया जा सकता है, इन मास्टरों की वीडियो में से डिटेल्स उठा लो। वो नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। इसीलिए आज मैं एक भी यहां पे, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बिना इंफॉर्मेशन के कह रहा है, बिना इंफॉर्मेशन के नहीं, बच्चों की परेशानियां सुन सुन के, बच्चों के दुखड़े सुन सुन के दिमाग खराब हो चुका है, बच्चों के दुखड़े सुन सुन के हालत खराब हो चुकी है। और आज शर्म की बात यह है कि लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। एक नोटिस एसएससी ने क्या डाल दिया, 4 बातें एसएससी ने क्या लिख के दे दी, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग कह नहीं पा रहे हैं कुछ, बहुत हालत खराब है। इसके अलावा अटेम्प्ट्स ऑफ रिमोट एक्सेस, यहां पे ये जो नोटिस एसएससी ने डाला था इसमें यह भी लिखा था कि कुछ सिस्टम्स पे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट के सिस्टम पे रिमोट एक्सेस का अटेम्प्ट किया जा रहा है। और एक बात आप मुझे बताइए सिंपल सी, और एसएससी ने कहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स को उसके बाद में स्क्रूटनी करी जाएगी एंड बेस्ड ऑन द डिजिटल एविडेंस और डिजिटल फुटप्रिंट उनको डिबार किया जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा पेपर देने जाता है, मेरा क्वेश्चन है एसएससी से, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि एक बच्चा पेपर देने जाता है और उसके सिस्टम पे कोई हैकर है, कोई बाहर का हैकर है जिसको पेपर लीक कराना है, और वो अटेम्प्ट करता है उसको हैक करने का, वो अटेम्प्ट करता है रिमोट एक्सेस लेने का, तो उस बच्चे की उसमें क्या गलती है? अरे आपकी गलती है, अटेम्प्ट आपके सिस्टम पे हो रहा है, सिस्टम आपका इतना कमजोर है कि अटेम्प्ट उस पे हो रहा है, क्यों होने दे रहे हो आप अटेम्प्ट? खत्म कीजिए ना उस सारी चीजों को, आपका अटेम्प्ट हो क्यों पा रहा है? आप ये बताइए ना मुझे। भाई अटेम्प्ट हो पा रहा है, ये आपकी कमी है। आज से पहले भी एग्जाम्स हो रहे थे, इंडिया में और भी एग्जाम्स होते हैं जहां पे कुछ नहीं हो पाता है। अगर आज हो पा रहा है तो ये आपकी गलती है, और इसके लिए भुगतान लास्ट में कौन करेगा? एक बच्चा। इतना कमजोर सिस्टम आपने क्यों बनाया? आपने किसी इस प्रकार के वेंडर को क्यों आपने टेंडर दिया जहां पे पहले से ही आपके खुद के टेक्निकल इवोल्यूशन जो 2023 में आपने किया था उसमें ये लाइन लिखी गई है कि जो इनका सिस्टम है वो उतना फुल प्रूफ नहीं है। जब आप जानते थे कि इनका सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है तो फिर आपने क्यों इस हालत में बच्चों को छोड़ा जहां पे बच्चों के सिस्टम पे हैकिंग का अटेम्प्ट हो रहा है? बच्चों के सिस्टम पे हैकिंग का अटेम्प्ट हो रहा है, ये आप खुद कह रहे हैं, ये आप ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि रिमोट एक्सेस का मतलब जो अटेम्प्ट है वो किया जा रहा है, बार बार रिमोट एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, ये आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब चीजें आपकी वजह से हैं, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार आप हैं। अगर सेंटर पे 4 जगह पे क्योस फैला हुआ है, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, तो इसके जिम्मेदार आप हैं सर, एक बच्चा नहीं। लेकिन लास्ट में फील किसको करना पड़ेगा? लास्ट में फेस किसको करना पड़ेगा? एक स्टूडेंट को, क्योंकि आप तो डिबार करने का एक नोटिस दे देंगे कि क्यों ना आपको 7 साल के लिए डिबार किया जाए। आपको तो करना ही है ना सर, वो आप कर ही देंगे। आखिर बच्चे की क्या गलती है? इतने सारे इश्यूज को झेल के बेचारा पेपर कर रहा है। एक सेंटर पर सॉल्वर्स पकड़े जाने की न्यूज आती है, जो कि इलाहाबाद वाला सेंटर था, प्रयागराज वाला। इसके अलावा एक नई प्रॉब्लम जो अब की बार बहुत ज्यादा बच्चों ने मुझे बताई, वो यह है जूम इन एंड जूम आउट की।
ऑटोमेटिकली सिस्टम कुछ बच्चों का इतना ज्यादा जूम आउट होता है कि फॉन्ट बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब उसको मतलब इतना ज्यादा जूम इन कर रखा होता है कि बहुत बड़े बड़े फॉन्ट दिख रहे होते हैं। अब बच्चा क्वेश्चन पढ़ने के लिए इधर स्लाइड करे, इधर स्लाइड करे, इधर स्लाइड करे। कुछ बच्चों की जो डिस्प्ले है, अब आप देखना इसमें फेयर एग्जाम कैसे है। कुछ बच्चों की डिस्प्ले है वो इतनी बड़ी है जितनी कि एक टैबलेट की होती है, और कुछ बच्चों की जो डिस्प्ले है वो इतनी बड़ी है जितनी कि एक बड़े डिजिटल टीवी की होती है, जो एलईडी टीवी आ रहे हैं ना बड़े बड़े, उनकी। तो एक बड़ी डिस्प्ले पे पेपर दे रहा है, एक छोटी पे, और जो रेजोल्यूशन है वो उस तरीके से सेट हो रखा है कि छोटी डिस्प्ले वाले को अगर नॉर्मल रेजोल्यूशन दे दिया ना, जहां पे उसको साइड कर इधर उधर साइड करने की जरूरत ना पड़े, तो फॉन्ट नहीं दिखेंगे। और अगर छोटी डिस्प्ले पर फॉन्ट दिखाने, तो इसका मतलब यह है कि उसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। जैसे ही उसको जूम इन कर देते हैं तो क्या है, उसको इधर साइड करो, फिर इधर साइड करो, नेक्स्ट क्लिक करने के लिए साइड करो, फिर क्वेश्चन पढ़ने के लिए इधर साइड करो, फिर नेक्स्ट क्लिक करने के लिए इधर साइड करो, फिर क्वेश्चन पढ़ने के लिए। वहीं पर दूसरा बच्चा सेम सेंटर पे ही, जिसको बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड करी गई है, उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो स्मूथली पेपर दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, नेक्स्ट। उसकी जिंदगी में उसका पेपर तो एकदम हैसल फ्री चल रहा है, और एक बच्चे के में इतने सारे हैसल्स हो रखे हैं, तो ये पेपर फेयर कैसे? और जब हम सब लोग इतना जानते हैं कि ये पेपर फेयर नहीं हो रहा है, हम लोगों को पता है कि सेंटर्स पे इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, बस एसएससी नोटिस निकाल रहा है, तो हम सब लोग क्यों डिमांड नहीं करते कि सीजीएल का एग्जाम रद्द करो? क्यों नहीं डिमांड करते? करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हम डिमांड? अरे बच्चों को करनी चाहिए, बच्चों की आवाज उठानी चाहिए। इतने सारे बच्चे आज परेशान हैं, इतने सारे बच्चे आज रो रहे हैं, इतने सारे बच्चों के साथ में दिक्कतें हो रही हैं, तो आखिरकार हम डिमांड क्यों नहीं करते कि भाई इस पेपर को कैंसिल करो अगर इसमें इतनी सारी दिक्कतें हैं? अगर इसमें दिक्कतें नहीं है तो पटना वाले सेंटर पे पेपर कैंसिल क्यों नहीं हुआ? जो प्रयागराज वाला सेंटर था, वहां पे आपने, जहां पे सॉल्वर पकड़े जाने की खबर थी, आपने पावर फेलियर बता के पेपर को कैंसिल कर दिया। क्यों? आप बताइए ना कि वहां पे इस तरीके का अटेम्प्ट हुआ था और इसलिए पेपर कैंसिल हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं तो इस पर ट्विटर कैंपेन क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? हम सीपीओ का रिजल्ट जो सिर्फ डिले हो रहा था, ऐसा नहीं है कि वहां पे पेपर को कैंसिल किया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि वहां पे सीट बेची जा रही थी, ऐसा नहीं है कि वहां पे बच्चों के साथ में बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो रखा था कि बच्चों का सब जीवन बर्बाद कर दिया। पेपर में सिर्फ रिजल्ट डिले था ना, अगर उस पर हम 5-5 दिन ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, उस पर आके पूरे के पूरे चैनल पर हम वीडियो कॉल करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं एसएससी ऑफिस जाके बैठ सकता हूं, तो अब हम सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हम पे एक ट्विटर कैंपेन भी नहीं कराया जाए इस चीज के लिए कि भैया पेपर फेयर कराइए, सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की दे दीजिए, आगे का कुछ तो प्रोसेस बढ़ाइए। जो बाकी के एग्जाम्स आपने कराए हैं, सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों छुपाए बैठे उनको? क्या गड़बड़ है उनमें? दे दीजिए आगे। अचानक से सिलेक्शन पोस्ट का पेपर यहां ले जाने के बाद में कि भैया जी ये तो 12th लेवल का पेपर है, ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल का ऐसा ही आएगा, फिर सीजीएल का पेपर का लेवल यहां क्यों गिराया आपने? पूछिए सवाल अपने आप से। आप बच्चों को भी पूछना चाहिए ये सवाल। सिर्फ इसीलिए गिराया ना कि बच्चे अगर आसान पेपर होगा, बढ़िया पेपर करके आएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि सबको लगेगा मेरा पेपर अच्छा हुआ है। क्योंकि जब मुश्किल पेपर होता है सबको लगता है खराब हुआ है, तो आवाज ज्यादा उठाते हैं। ठीक है, आज टीचर्स क्यों वीडियोज नहीं बना रहे मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी अब तक नहीं बना पा रहा था। समझ भी नहीं आ रहा कि किस मुद्दे पे किस तरीके से बोला जाए, किस आइडेंटिटी को छिपाया जाए, किसको दिखाया जाए, किन बातों को कहा जाए, किन को छुपाया जाए। क्योंकि सिर्फ बात एसएससी और सिस्टम तक नहीं है, सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। सिस्टम आज बच्चों पे इतनी सारी जातियां कर रहा है, तो हम पे भी करेगा, और हम बोलेंगे तो हम पे भी करेगा, लेकिन उस चीज की कोई दिक्कत भी नहीं है। सिस्टम बाद में करता है, अपने खुद के लोग पहले बोल उठते हैं। सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाएं, मिलके उठाएं। तरीके हम सबके अलग हो सकते हैं, तरीके हर किसी के अलग होते हैं, लेकिन अगर हमारा एंड गोल एक ही है तो हमें अपने तरीके से सारी चीजों को करने दिया जाए। जो टीचर जिस तरीके से आवाज उठा रहा है उसको आवाज उठाने दी जाए। प्लीज कोई भी ऐसा ना करे कि कोई मेरी वीडियो में आके कमी निकाले या किसी और की वीडियो में आके कमी निकाले। मैं किसी भी एक पर्सन का नाम लेके ना कभी टारगेट किया है और ना कभी करना चाहूंगा और ना ही कभी मैं करता हूं। बस यही कहूंगा कि जो लोग अपने एंड पे वीडियोस बना सकते हैं, जो लोग इस सिस्टम में इतनी सारी जो खामियां हैं इनको अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? दिखाइए, और सबको ये हक है। बस यही, इसी रिक्वेस्ट के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। मन बहुत उदास था, बहुत सारा गुस्सा मन में था, बहुत सारी चीजें मन में थी, लेकिन बहुत हेल्पलेस फील होता है जब हमें ये पता चलता है कि ये सिचुएशन इतनी खराब है, उस सिचुएशन में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आज बच्चा हर तरीके से परेशान है, हर तरीके से जूझ रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत हेल्पलेस फील होता है।